एक पुलिस अधिकारी के रूप में, ये पार्ट 2 है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जाए, यानी कि अल्पसंख्यक लोगों को उनके पड़ोसियों द्वारा प्रवेश से कुछ चीजों में प्रवेश से वंचित किया है, तो आप क्या करेंगे? तो आप तो सबका ऑप्शन अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारियों को तैनात करने करके विविधता लागू करनी होगी, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी का तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी संस्था को आयोजित करेंगे, नहीं तनाव ऐसा नहीं कर सकते आप, बहुधर्मी समुदाय संवाद आयोजित करेंगे तनाव को कम करने के लिए, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? शिकायतों को राज्य के अल्प, बिल्कुल नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, सफाई। और कानून का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाएंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला इसके लिए सही नहीं होगा। तनाव को कम करने के लिए बहुधार्मिक सामुदायिक संवाद आयोजित करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको तनाव को कम करने की बात कही जाएगी। तो अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी होगी, नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत दर्ज करता है, यानी कोई, तो आप एक आदर्श पुलिसकर्मी का कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी कि पुलिस कंप्लेंट करने के लिए आ रहा है, तो पुलिसकर्मी को क्या करना होगा? शिकायत को गंभीरता से लेना, ये कर सकते हैं। शिकायत कर्मी को डांटना, ये सब यही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो शिकायत करनी है। शिकायत को ध्यान से सुनना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना, ये वाला भी हो सकता है। केवल उच्चाधिकारी को सूचित करना, नहीं, ये नहीं, केवल लग जाता है, वो बात तो बहुत कमजोर हो जाती है। शिकायत को गंभीरता से ना लेना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, किसी भी शिकायत करने आए तो आपको गंभीरता से लेना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुछ लोग एक समूह शांतिपूर्वक तरीके से कुछ धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं और इसके विरोध में कुछ लोग हिंसक तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं, तो पुलिसकर्मी की क्या प्रतिक्रिया है? शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर संवाद करेंगे, लेकिन आवश्यकता पर नियंत्रण के लिए आवश्यकता होगी तो कठोर नियंत्रण के लिए कठोरता दिखाएंगे, तुरंत विरोधी शक्तियों को दमन करेंगे और हिंसा को नियंत्रित करेंगे, नहीं, तुरंत क्या पता उसमें क्या हो रहा है, तो तुरंत नहीं कर सकते कोई भी काम, आपको पहले देखना होगा क्या माहौल है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेंगे, तो ये भी नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कितना भी पुलिस बुला लो, लोगों को समझा नहीं सकते, लोगों को उनके धार्मिक अधिकारों के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, ये भी कर सकते हैं। शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन अब पुलिसकर्मी का सबसे मुख्य काम है शांति बनाए रखना, तो शांति बनाए रखने के लिए संवाद बात कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ गई तो आपको परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कठोरता भी दिखानी होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, यानी कोई व्यक्ति के खिलाफ आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो लोगों पर भारी प्रतिरोध दिख रहा है, तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई, व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संवाद के माध्यम से लोगों को समझाएगी कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामला हल होगा, आप ऐसा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अप्रत्याशित घटना के लिए तत्काल ताकत लागू नहीं कर सकते आप, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर साक्ष्यों की जांच करेंगे कि साक्ष्यों की जांच करें और कानूनी कार्रवाई करें, आप ऐसा कर सकते हैं कि उसकी जांच तो कर ले पहले, तो उसने अपराध किया भी है कि नहीं भी किया, कभी कभी कुछ लोग बेगुनाह भी फंसे जाते हैं, तो आप इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहा है, एक कार चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और चालक एक प्रसिद्ध राजनेता का रिश्तेदार होने का दावा करता है। कभी कभी नहीं कह देता कोई कि हमारे चाचा विधायक हैं वगैरह,
हुए हैं, तो आप उस स्थिति में पुलिसकर्मी क्या करेगा? तो चालक को जाने देगा ताकि कोई परेशानी क्रिएट ना करे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो। कानून के समक्ष सभी समान है। इस आर्टिकल 14 में भी लिखा है कि बुद्धि के समक्ष सभी समान होंगे, इसलिए आप उसे जाने नहीं दे सकते। चालक को कानून के अनुसार चालान देंगे और चालक को गिरफ्तार करेंगे नहीं। उसने ट्रैफिक नियम को तोड़ा है तो आप उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको चालान काट के जाने देंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाएंगे नहीं, ऐसी कोई भी बात के लिए वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बुलाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनाया गया है। यानी कि आप क्यों पुलिस अधिकारी में बनना चाह रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। नहीं, ऐसा मतलब करता है, लेकिन यह अवसर सही नहीं होगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए उत्साह नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं, देशभक्ति और यानी पुलिस का सबसे अच्छा काम है पुलिस। यदि आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो देशभक्ति के अवसरों को मिलेंगे आपके लिए, इसलिए आप पुलिसकर्मी के रूप में जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से देशभक्ति का सर्वोच्च क्या? मतलब आप पुलिसकर्मी बन गए तो देशभक्ति के रूप में गए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करेंगे? हाँ, या तो हो सकता है। कानून तोड़ने वालों से रिश्वत लेंगे? नहीं। आप देशभक्ति की बात कर रहे हो और रिश्वत लेने की बात कर रहे हो, ऑप्शन तो गलत हो जाए। नागरिकों पर अपने अधिकार कोई भी चीज आप थोप नहीं सकते किसी पर। और प्रदर्शनकारियों के वश न करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे? नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको किसी ऐसे व्यक्ति से वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप शिकायत मिली है जिसे बैंक द्वारा बड़ी राशि प्रदान की गई है, ऋण देने कैसे इनकार कर दिया? यानी कि ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि आपको एक वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप की शिकायत मिली है और शिकायत करने वाला ऐसी व्यक्ति है जो पहले ऋण लेने गया था, यानी कर्जा लेने गया था और उसे कर्जा नहीं दिया। तो आपकी उचित कार्रवाई क्या होगी? बैंकर को तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं। क्या पता शिकायत सही है कि गलत है, तो आप तुरंत कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। शिकायत स्वीकार करने से इनकार करेंगे? नहीं। आप शिकायत स्वीकार करने से भी इनकार नहीं सकते क्योंकि क्या पता शिकायत सही हो। स्वतंत्र जांच के लिए आदेश देंगे? आप ऐसा कर सकते हैं। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? एक कानूनी मुकदमा दर्ज करेंगे, स्वतंत्रता से जांच करने का आदेश देंगे। तो मुकदमा वगैरह के लिए नहीं, पहले आप जांच करेंगे उसके बाद मुकदमा होगा। क्या पता उसका आरोप सही है कि गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आपको विभाग से निलंबित कर दिया गया और एक दिन विभाग में आपको किसी मदद के लिए बुलाया गया, यानी आपको पहले निलंबित यानी निकाल दिया गया है और उसके बाद आपकी मदद की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन की तरफ देखेंगे अपन। ऑप्शन क्या कह रहा है? आप मदद के लिए तैयार रहेंगे? आप ऐसा कर सकते हैं, मदद के लिए तैयार नहीं रहेंगे, गलत है ये वाला सब। आपको नैतिकता के बारे में सोचना होगा कि नैतिक और कानून के रूप में आप क्या कर सकते हैं। नैतिक कर्तव्यों के बारे में सोचना होगा। नैतिक यानी श्रेष्ठाचार वगैरह होता है, तो आप असामयिक असमंजस में पड़ जाएंगे? नहीं। आप विभाग से बदला लेंगे? नहीं। आप बदला लेने का काम तो यही नहीं है इसमें। आप उस विभाग में काम कर चुके हैं तो आपको उसके बारे में सोचना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? आप घर पर आराम से काफी पी रहे हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात कर रहे हैं। यदि दफ्तर से तुरंत पहुंचने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे? यानी कि बढ़िया आप खाना पीना खा रहे हैं, परिवार के संग हैं, बातचीत कर रहे हैं और आपके दफ्तर से कॉल आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखने होंगे। आप काम को टालने की कोशिश करेंगे? नहीं। क्या पता इमरजेंसी काम हो और आपकी सेवा कोई नहीं कर सकता, उस काम को तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है आपको ठीक ना लगते हुए भी आप
उठकर दफ्तर चले आएंगे, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन और अच्छा होगा तो अपन उसको देखेंगे। अपनी जगह किसी को अन्य नहीं, आप किसी और को नहीं भेज सकते, क्या पता आपका ही काम हो और आप ही उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको आपके दफ्तर के बारे में अच्छी जानकारी होगी। और ऑप्शन नंबर डी है दफ्तर जाकर शिकायत करेंगे, नहीं, गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको ठीक नहीं लग रहा फिर भी आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गर्भाशय के दौरान लिंग निर्धारण, यानी कि ये कथन और तर्क से आया है। कथन और तर्क की क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि ये सब मिलके ही 10 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पूरे के पूरे आने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन का कलर ये वाला ले लेते हैं अपन। क्या गर्भाशय के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षा को पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो आपको इसमें नैतिक मूल्य को आधार पर सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या कर रहा है कि गर्भाशय के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, यानी कि सर कोई कह रहा है कि लिंग निर्धारण हो रहा है ना, ऐसे कभी कभी कोई प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती है तो आप देख ले, कोई कोई डॉक्टर बता देता है कि इसमें ये लड़का पैदा होने वाला है, लड़का है कि लड़की है। तो इस पर सरकार कह रहा चाहती है कि पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, इससे हाँ, इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या हो रही है और सामाजिक असंतुलन हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा देखा गया है कि हमारे समाज में जांच के दौरान अगर पता चल जाता है कि लड़की या भ्रूण एक लड़की है तो उसे मार मार देते हैं, या फिर तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, अंधाधुंध हत्या हो रही है और अंत में सामाजिक असंतुलन का कारण है, सही बात है। ये वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही होगा। नहीं, लोगों को अपने बच्चे अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है, गलत है। जानने का अधिकार है लेकिन पैदा हो जाने दो उसको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही ज्यादा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तर्क एक प्रबल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है, किसी मेले में आपके सामने एक चोर किसी औरत के गले की चेन चुराकर भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे। यानी कि आप कोई ड्यूटी लग गई है मेला में, तो आप और आपके सामने एक महिला का एक चोर है, वो महिला के गले से चेन चुरा कर भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे। पुलिस चौकी में जाकर खबर करेंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उस महिला से पूछताछ करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। मेला परिषद में चोर को ढूंढेंगे, नहीं। कितना बड़ा मेला परिषद होगा आपको क्या पता, तुरंत गति तल को सूचित करेंगे, उस महिला से पूछा, तुरंत गश्ती दल को सूचित करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि महिला का सामान चोरी हो गया है, आपको पुलिस मतलब उसमें मेला पुलिस वगैरह की और भी व्यवस्था होती है, तो आप उसको बता देंगे कि कोई चोर महिला का सामान चुरा कर भाग रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत की एक कल्याणकारी राज्य के रूप में पुलिस का मुख्य भूमिका क्या है। शांति एवं व्यवस्था बनाना, सही है। वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति है, हाँ, कुछ अपराधों में वारंट के बिना भी गिरफ्तारी कर सकता है। न्यायालय के आदेशों का पालन करना, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सही डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये पूरे काम है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जनहित के विभिन्न मुद्दों पर सरकार को हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी करता है। तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक व्यक्तिगत दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कथन और तर्क से है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका सही आंसर पहला वाला ही था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके प्रेमिका को एक नई नौकरी मिली है और बहुत व्यस्त है, यानी कि आप किसी लड़की से या किसी लड़के से बात कर रहे हैं और आप उसकी सरकारी नौकरी लग गई, या कोई नौकरी लग गई सरकारी प्राइवेट कोई भी हो, और वह बहुत व्यस्त है, तो आप क्या करेंगे। तो आप वो इस पेन को कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये सही नहीं दिख रहा। आप उसके प्रति एक असंवेदनशील रवैया व्यक्त करेंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप स्वयं के साथ दोष पाएंगे कि वह, नहीं, ये वाला नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे कि आप सामाजिक नहीं कर सकते और इसलिए अलग होना के बारे में सोचेंगे। अलग होना तो कोई समाधान ही नहीं है।
आप उससे बात करेंगे और इस समस्या को दूर करने के प्रयास करेंगे ताकि दोनों समय समय पर तालमेल बैठ सके। आप ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, एक क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण नागरिक सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन है कथन और कार्यवाही से। तो बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण सामान्य जीवन नागरिकों का अस्त व्यस्त हो गया। तो आप क्या करेंगे? सरकार को लोगों की मदद करें, सरकार को लोगों की मदद करें और जीवन एवं संपत्ति की क्षति से बचाने के लिए कदम उठाएं। ये कर सकते हैं। सरकार को बेंगलुरु के सभी अस्पतालों को, नहीं वैसा नहीं कर सकते, सभी अस्पतालों को कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। सभी अस्पताल, कुछ प्राइवेट होंगे कुछ सरकारी होंगे। सरकारी अस्पतालों में आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन सभी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि वो इलाज करे ही। तो अगला क्वेश्चन है, देश में आयोजित एक प्रतियोगिता परीक्षा में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, लेकिन लगभग 4,000 अभ्यर्थी अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए, जिनमें से 75% देश कैसे थे? तो इसकी कार्रवाई क्या होगी? बनियाई सरकार को सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए के सभी प्रत्येक केंद्रों पर निगरानी बढ़ानी होगी। सही बात है। आप ये कर सकते हैं कि के में हुआ है 75%, तो आप उसकी निगरानी बढ़ा सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए केवल राज्य, जब नहीं, यहाँ से है कि जब से में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राज्य के में भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है तर्क और कथन से। तो ये क्या कह रहा है? क्या, यानी कि क्या इस सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान प्रतिबंध होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, इससे अग्नि आपदाओं की संभावना बढ़ती है। सही बात है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है नहीं, ये और एक का नहीं, वे प्रभावी नहीं। गलत बात है। यदि कि सरकार कोई फैसला करती है या फिर सब सार्वजनिक बातें होती हैं तो कुछ काम तो होते हैं उसमें से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए प्रबल है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या सरकार को प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? यानी कि लोगों की राय है कि सरकार प्लास्टिक के बैगों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दे। तो इसका तर्क क्या कह रहा है? हाँ, प्लास्टिक थैलियों का विघटन होने में काफी समय लगता है। हाँ, ये बात सही है। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है अन्य देशों में नहीं। किसी देश में कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो तुलना वाले वाक्य पूरी तरह से गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, अन्य देशों में प्लास्टिक बैगों की प्रतिबंध नहीं है। गलत बात। क्या पता उस देश में नहीं है तो अपन भी नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या भारत में सभी स्कूलों को निःशुल्क कर देना चाहिए? ये बात तो, यानी कि वो क्या कथन कह रहा है कि भारत के सभी स्कूलों की शिक्षा है ना वो निःशुल्क कर देना चाहिए। तो एक ऑप्शन क्या कह रहा है? हाँ, साक्षरता स्तर को सुधार करने का एकमात्र तरीका नहीं। जिस वाक्य में एकमात्र लग जाती है वो ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है। कोई भी काम, कोई किसी भी काम को करने का कोई भी एकमात्र तरीका तो हो ही नहीं सकता, एक से अधिक तरीके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? नहीं, इससे राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ है और बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये क्या कहा? भारत में स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए। नहीं, इससे राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ है और बढ़ जाएगा। ये बात सही है। यानी कि अगर ऐसा करेंगे, शिक्षा को मुफ्त में बेचेंगे तो उसमें किताब वगैरह में कई खर्चा भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या, अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क से। क्या घर का कचरा सड़क पर फेंकने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए? यानी कि कथन कह रहा है कि सड़क पर अगर कोई कचरा फेंकता है तो उसे दंड देना सही है कि गलत है? तो आपको सोच के बताना होगा कि ये बात सही है। हाँ, सड़क पर कचरा फेंकने एक बुरी आदत है क्योंकि पर्यावरण को स्वस्थ रखने का उद्देश्य में बाधा है। ये बात सही है। यानी कि अगर आप सड़क पर कचरा फेंकेंगे तो पर्यावरण कभी सुरक्षित, मतलब स्वच्छ नहीं होगा। तो ये बुरी आदत भी है। तो ये ऑप्शन सही होगा नहीं, इसका वन्य जीव पर
आवास पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात गलत है। मतलब वन्य जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे क्या मतलब है? ये लेकिन नैतिक बात तो नहीं है ना, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। तो ये आखिरी क्वेश्चन था अपना, इस वीडियो को यहीं रोक लेते हैं। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर इसके आगे भी और वीडियो बनाना है कि नहीं, कथन और तर्क, मानसिक अभिरुचि, कथन तर्क और कथन कार्रवाई, इन सब के क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें ले लिए थे। तो इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं।